मेरे को ससुराल में डाइन बोला था। अगर वास्तव में इसके पास पावर होती, सबसे पहले तो मम्मी उन्हीं लोगों को ही खा जाती। 5 ओझा था हमारा कहानी में। 5 ओझा ने कहा हाँ वो डाइन है। इमली के पेड़ के पास ने मेरे को खींच खींच के मारे, मैं चुप करके रह गई। मैं डाइन बोल से तो इतना असली कौन बोला डाइन? गाँव लोग Victims of witch hunting tend to be from Adivasi and lower caste communities. Very often, if someone falls seriously ill in a village or someone dies, then it's easiest to blame a woman. नमस्ते और जोहार, मैं नीलेश मुर्मू, इंडिया झारखंड से। जब भी हम आदिवासी समाज के बारे में बात करते हैं तो उनके साथ प्रकृति, कल्चर, त्यौहार जो उनका जीवन का एक अहम हिस्सा है, इन सब को आदिवासियों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आदिवासियों के साथ और एक चीज जुड़ा हुआ है जो एक सोशल इवल की तरह देखा जाता है, और वो है अंधविश्वास यानी कि सुपरस्टिशन। देखिए, अंधविश्वास और संस्कृति दोनों अलग अलग चीज है। संस्कृति जो है वो समाज को जोड़ता है और अंधविश्वास समाज को तोड़ता है। अब ये सब एक्चुअली होता क्यों है? हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, बहुत पहले से जब भी उसे कोई चीज नहीं समझ में आती थी तो वो प्रकृति को दोष देता था या फिर भगवान को दोष देता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे आदिवासी समाज में भी, जो संथाल समाज में है, पहले जो भूकंप आती थी, अर्थक्वेक आती थी, तो कारण क्या दिया जाता था कि जो धरती के नीचे जो कछुआ है वो हिला, इसीलिए अर्थक्वेक आई। कारण यही है कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते, हम रीजंस नहीं ढूंढना चाहते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। देखिए, हमारा जो आदिवासी समाज है उसमें कौन सा विश्वास, कौन सा बिलीफ, कौन सा संस्कृति हमें अपने पास रखना है, इससे कई ज्यादा जरूरी है कि हम कौन सा बिलीफ, कौन सा विश्वास, कौन सा संस्कृति को निकाल फेंके। जब अंधविश्वास हावी हो जाता है ना, तो वहां पे तर्क, रीजन वहां पे कुछ काम नहीं आता। समस्या इसमें नहीं है कि अपने परंपरा को लोग माने, लेकिन समस्या इसमें है जब लोग बीमार पड़ते हैं, लोग डॉक्टर के बजाय जादू टोना में उतर आते हैं। ऐसे तो सुपरस्टिशियस बिलीफ बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से डाइन प्रथा जो है, मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक प्रथा है। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं नानी घर जाता था और मुझे वहां पे डाइन की कहानियां सुनने को मिलती थी, मुझे सुनाया जाता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी बचपन में कहानी डायनो के बारे में सुनी होगी। बचपन में तो अच्छा लगता था, बट अभी थोड़ा आश्चर्य लगता है, थोड़ा क्या बहुत आश्चर्य लगता है। झारखंड में जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, इन इलाकों में विच हंटिंग अभी भी देखी जाती है। देखिए, सुपरस्टिशियस तो है, अंधविश्वास तो है समाज में, इट्स द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दुख की बात यह है, या मैं कहूँ आश्चर्यजनक की बात यह है कि लोग जो है तर्कशील होना भूल जाते हैं। यहाँ पे लोग सवाल करते नहीं है कि ये कोई प्रथा चली आ रही है, ये क्यों चली आ रही है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो समाज है, उसको 100 साल पीछे धकेल देती। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ ना कि आदिवासी समाज में अंधविश्वास होती है, पर यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो अंधविश्वास जो चीज है ना, वो शहरों में भी है। आदिवासी समाज की जो ताकत है, उसकी संस्कृति है, उसकी प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता है, उसकी सामुदायिक एकता है। लेकिन कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपनी जो समाज की जो अच्छी चीजें हैं संजो कर रखे और जो बुरी चीजें हैं उसको चुनौती दे। क्योंकि मुझे लगता है कि अंधविश्वास जो है वो एक इंसान को नहीं मारता, बल्कि पूरी समाज को मार देता है। तारीबा की कहानी है, एक 30 साल की महिला ने अपने 12 साल की बेटी को, रिपीट, अपने 12 साल की बेटी को जान से मार दिया, वो भी एक तांत्रिक के कहने पर। कारण यही था कि जो उसका बेटा था वो कई दिनों से बीमार था और उसे कहा गया था, उस तांत्रिक, जो महिला तांत्रिक थी, उसके द्वारा कि अगर तुम अपनी बेटी को मारते हो यानी कि बलि देते हो तो तुम्हारा जो बीमार बेटा है वो ठीक हो जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता था, वहां पे जब फसल जो है वो खराब हो जाती थी, वहां पे स्टिल बर्थ होता था या फिर कोई गाय बीमार हो जाती थी, तो ये सब हैपनिंग्स जब होती थी
तो ये सब का दोष जो है एक महिला के ऊपर थोप दिया जाता था। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमजोर महिलाएं होती थी उनको टारगेट बनाया जाता था और उसे विच बोला जाता। मैलियस मेलिफिकरम नामक एक किताब भी लिखा गया है यूरोप में, जो कि उसमें ये बताया गया है कि एक विच को क्या क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, जैसे अभी का है ना भारत न्याय संहिता, उसी प्रकार तभी विचेस को किस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा उसमें सारा लिखा हुआ है। झारखंड में भी डायन प्रथा के खिलाफ नियम बनी हुई है। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। कोई महिला को अगर डायन कहता है तो उसे 3 महीने तक की सजा मिल सकती है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि कोई अगर डायन का उपचार करता है तो इसके लिए भी अलग अलग सजा है। हमारे समाज में ना कई सालों से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये डायन प्रथा जो है एक एक्सक्यूज है कि किस तरह वो ऑपोजिट जेंडर को यानी कि फीमेल को, एक औरत को किस तरह अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में रखे। हमारा जो आदिवासी समाज है उसमें कौन सा विश्वास, कौन सा बिलीफ, कौन सा संस्कृति हमें अपने पास रखना है, इससे कई ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कौन सा बिलीफ, कौन सा विश्वास, कौन सा संस्कृति को निकाल फेंके। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय झारखंड।